हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। वॉइस वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? वह सेंटेंस जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा संपादित होती है। वह सेंटेंस जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा संपादित होती है एक्टिव वॉइस कहते हैं, अर्थात इसके अंदर सब्जेक्ट प्रधान होता है। पैसिव वॉइस जस्ट इसका उल्टा होगा। तो सेंटेंस जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट के द्वारा संपादित होती है उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। वॉइस हमने पढ़ा, वॉइस का अर्थ वाच्य होता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा संपादित होती है उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। और पैसिव वॉइस में सेंटेंस जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट के द्वारा संपादित होती है उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। आगे चले, अब हम डायरेक्ट एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। सीधे सीधे 5 नियम है इसके। कितने नियम है? 5 नियम, 5 रूल्स है इसके। पहला रूल क्या है? पहला रूल है एक्टिव वॉइस के यानी एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना। यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट बनाया जाएगा। अब हम बात करें कि क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं और उनको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? एक्टिव वॉइस में यदि ऑब्जेक्ट क्या हो, मी हो, तो उसे पैसिव वॉइस में आई बना देंगे। एक्टिव वॉइस में यदि क्या हो, अस हो, तो उसे पैसिव वॉइस में वी बना देंगे। क्या बना देंगे? वी बना देंगे। यदि यू एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस में उसे यू बना देंगे। यदि हर हो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में शी लिख देंगे। यदि हिम हो तो उसे एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर ही लिख देंगे। यदि इट हो तो इट को इट ही रखेंगे। यदि देम हो तो उसे दे में बदल देंगे। और किसी का नाम आए तो उसके नाम ही रखेंगे, उसे नेम ही रखेंगे। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में हमें ये चीजें मिल सकती है। मी मिल सकता है तो उसे आई में बदलेंगे, अस मिले तो वी में बदलेंगे, यू मिले तो उसे यू में ही रखना है।
हर मिले तो शी में बदलना है, हिम आए तो ही में बदलना है, इट आए तो इट रखना है, देम आए तो दे में बदलना है, और नेम आए तो उसे नेम ही रखना है। आगे चलिए दूसरे रूल की तरफ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है हेल्पिंग वर्ब लगाना। क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाना। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे के लिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या हो तो उसे पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे? एक्टिव वॉइस में क्या हो तो उसे पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे? तो ध्यान रखो, यदि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और उसके साथ एस, ई एस और या आई एस लगे हुए हों, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली भी आ सकती है और उसके साथ एस, ई एस, आई एस लगे हुए भी आ सकते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर। क्या लगेगी? इज एम आर लगेगी। यदि डूडज आ जाए, क्या आ जाए? डूडज आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर। क्या लगेगी? इज एम आर। मान लो यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर आ जाए और इनके आगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? आईएनजी फॉर्म हो, तो उसे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रखेंगे और इसके आगे जोड़ देंगे बीइंग। क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे। मान लो एक्टिव वॉइस में डिड आ जाए तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाजवर। क्या लगेगी? वाजवर लगेगी। मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाजवर। क्या लगेगी? वाजवर। यदि वाजवर आ जाए और वाजवर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाजवर का तो वाजवर ही रहेगा और इनके आगे जुड़ जाएगा क्या? बीइंग। क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा। मान लो क्या आ जाए? हैज हैव आ जाए। क्या आ जाए? हैज हैव आ जाए तो हैज हैव का तो हैज हैव ही रहेगा और आगे जुड़ जाएगा इनके बीन। क्या जुड़ जाएगा? बीन। मान लो हेड आ जाए तो हेड का तो हेड ही रहेगा और इसके आगे भी क्या लगेगा? बीन। क्या लगेगा? बीन लग जाएगा। इसके अलावा कोई मॉडल वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? मॉडल वर्ब आ जाए तो जो मॉडल यहाँ है वो मॉडल ऐसा कैसा ही लिखेंगे, तो मॉडल वर्ब को ऐसा कैसा ही लिखेंगे, बस इसके आगे जोड़ देंगे बी। क्या जोड़ देंगे? बी जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इजेमआर करना है, डूडज आए तो इजेमआर करना है, इजेमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो इजेमआर प्लस बीइंग में उसे बदलना है, डिड आए तो वाजवर में बदलना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसे वाजवर में बदलना है, वाजवर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो वाजवर प्लस बीइंग में बदलना है, हेजेव आए तो हेजेव प्लस बीइंग में बदलना है, हेड आए तो उसे हेड बीइंग में बदलना है, और कोई मॉडल वर्ब आ जाती है तो उससे मॉडल वर्ब जो आई है उसको ऐसा कैसा लिखेंगे, बस आगे क्या लगाना है? उसमें बी लगाना है। इसके बाद हमारा है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, तीसरे नंबर पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। थर्ड फॉर्म का यूज, सेंटेंस कोई सा भी हो, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, बाय व अन्य प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बाय व अन्य प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन का यूज अधिकांश जगह पर बाय आएगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ अलग आता है, जैसे नो के साथ टू आता है। और रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है? एक्टिव के सब्जेक्ट को, किसको? सब्जेक्ट को
पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान रखो, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब हमें एक्टिव में तो क्या मिलेगा और उसे पैसिव में क्या बदलेंगे? पैसिव में क्या बना देंगे? देखो, यदि हमें क्या मिल जाए? आई मिल जाए तो हम उसे बदल देंगे मी में। किसे बदलेंगे? मी में। यदि हमें वी मिले तो हम उसे बदलेंगे अस में। यदि यू हो तो उसे हम बदलेंगे यू के अंदर। यदि ही हो तो उसे हम बदलेंगे हिम में। यदि शी हो तो उसे हम बदलेंगे हर में। किसे बदल देंगे? हर में बदल देंगे। इट हो तो उसे इट में बदलेंगे। वी हो तो अस में। दे हो तो देम में। और नेम हो तो नेम में। यानी नेम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब पैसिव से क्या बनाएंगे? पैसिव के सब्जेक्ट को, सॉरी एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई को मी में बदलेंगे, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में बदलेंगे, शी को हर में, इट का इट रहेगा, दे को दे में बदलेंगे। हालांकि दे को देम में लिखते नहीं है, बाय लगाकर देम लिखते नहीं है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की श्रेणी में आ जाता है। अस भी नहीं लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना है हमें। अस को भी नहीं लिखेंगे बाय लगाकर और देम को भी नहीं लिखेंगे और नेम का नेम ही रहेगा। तो ये हमारे 5 नियम है एक्टिव से पैसिव बनाने के। पहला नियम क्या है? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तीसरे नंबर पर तीसरी फॉर्म। चौथे नंबर पर बाय करेंगे और पांचवें नंबर पर एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव में क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये अपने क्या है? 5 रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने की। आगे देखें। अब हम थोड़ा सा चर्चा करें असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों में आपके अफर्मेटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। असर्टिव सेंटेंस का जो सीधा फॉर्मूला होता है उसमें सब्जेक्ट, एक मिनट, एक्टिव वॉइस में जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो, मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और कभी कभी क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये चीजें हैं। ठीक, अब हम इसे जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है इसका उसको पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बदलेगा वो हम चर्चा करके आ चुके हैं, अभी और देखेंगे। फिर अनिवार्य रूप से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर यदि एक्स्ट्रा हो हमारे पास तो एक्स्ट्रा को लिखेंगे और फिर बाय का यूज करेंगे और जो सब्जेक्ट है एक्टिव का उसको लिख देंगे। इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है अफर्मेटिव, सॉरी असर्टिव सेंटेंस में। किसमें बनेगा? असर्टिव सेंटेंस के अंदर बनेगा। आगे देखें, एग्जाम्पल देखें। शी राइट्स ए स्टोरी। ठीक है, ही राइट्स ए स्टोरी। ठीक है, बड़ा सिंपल है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बदलना है हम। पहला नियम क्या था? ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट यह है ए स्टोरी, तो इसको ले आओ ए स्टोरी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। दूसरा नियम क्या था? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो देखो यहां पर राइट्स आ रहा है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज एम आर लगती है। क्या लगती है? इज एम आर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज एम आर। तो ए स्टोरी यानी एक है तो क्या आएगा इसके साथ? इज आएगा।
तीसरे नंबर पर पहला नियम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे नंबर पर तीसरी फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। रिटर्न चौथे नंबर पर बाय करेंगे, और पांचवें नंबर पर जो एक्टिव का सब्जेक्ट उसे पैसिव में क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ही इधर आकर किस में बदल जाएगा, हिम में। किस में बदल जाएगा, हिम में। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएंगे। और एग्जांपल देखो, वी टीच इंग्लिश। वी टीच इंग्लिश बड़ा सिंपल है। सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो इधर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, इंग्लिश पहले आ जाएगा, इंग्लिश। इधर टीच आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो लगाओ सर, इंग्लिश के साथ इज आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरे नंबर पर, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। क्या होती है, टॉट। चौथे नंबर पर बाय करेंगे, और बी इधर आकर किसमें बदल जाएगा, अस्मि। किसमें बदल जाएगा, अस्मि। तो हम लिखते नहीं है, तो हम यहां तक भी कर सकते हैं इसको, और यहां तक भी छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, बाय लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक, इंग्लिश इज टॉट। और अस लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो भी छोड़ सकते हैं इसको। ये पार्ट क्या है, ऑप्शनल है। ये पार्ट क्या है, ऑप्शनल है, यहां तक भी आप कर सकते हो। और सेंटेंस देखो, मीना आर वाचिंग द मूवी ऑफ शाहरुख खान। शाहरुख खान बड़ा सिंपल सेंटेंस है, ये भी लिखने में बड़ा है, बाकी सिंपल है। सब्जेक्ट हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, मेन वर्ब हमारे पास है, और द मूवी ऑफ शाहरुख खान, ये सारा का सारा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो नियम सिंपल से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ले आओ, क्या है, द मूवी ऑफ शाहरुख खान। ठीक, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज, आर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर आएगी। तो ये सिंगुलर है, तो ये लिख देंगे, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा ना। आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगेगा, क्या लग जाएगा, बीइंग। भाई जब इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर प्लस बीइंग लगेगी। फिर क्या लगेगी, वर्ब जो आई है उसकी थर्ड फॉर्म, वाचिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वाच्ड। क्या हो जाएगी, वाच्ड हो जाएगी। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है सर, बाय का यूज करो, और सब का सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का मीना, तो मीना इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, मीना। ये तो नेम है ना, तो नेम क्या होता है, नो चेंज। नेम क्या होता है, नो चेंज होता है। और सेंटेंस देखो, दे कैन रिसीव देयर अवार्ड। देयर अवार्ड, दे कैन रिसीव देयर अवार्ड। ठीक है, देयर अवार्ड को इधर ले आओ, सब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब, ये हमारी मॉडल वर्ब है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, देयर अवार्ड, देयर अवार्ड। अब देखो, मैं हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, मॉडल वर्ब आई कैन, तो कैन जो है, कैन को ऐसा कैसा रखेंगे, कैन के बाद में क्या लगाएंगे, बी। क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। बी के बाद में मेन वर्ब आई, उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो रिसीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी,
रिसीव्ड, ठीक है। आगे बाय, दे को देम में लिखते नहीं है तो ये बाय भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो यहाँ पर और पूर्ण विराम यहाँ लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। देयर अवार्ड कैन बी रिसीव्ड, इस तरीके से बन जाएंगे। अब हमें इसका एक वेरियस कंसेप्ट देखते हैं। क्या करेगा इसका, ले जा ले जा। आगे देखें, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, कौन सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। जैसे he gave me a pen, he gave me a pen, हमारे पास इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, he gave me a pen। तो हम क्या करेंगे ऐसे सेंटेंस में, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर सेंटेंस बना सकते हैं और जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट रह जाएगा उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लिख देंगे, ठीक है। मी से बना देते हैं, मी को इधर लाएंगे यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी, गेव सेकंड फॉर्म आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज वर, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज, ठीक है। दी हुई वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ उसको यहां लिख दो इन मेन वर्ब के बाद में, आई वाज गिवन ए पेन, बाय का यूज करो और ही इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, हिम में, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट से बना के देख लेते हैं, ए पेन, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब वाजवर, ये सिंगुलर है तो वाज इसके साथ आएगा। दी हुई क्रिया की थर्ड फॉर्म, गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, ओके। फिर बचा हुआ क्या था यहाँ पर, मी, तो मी को लिख दो ऐसा कैसा, आगे बाय का यूज करो और ही को इधर लाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, हिम में। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे, ओके। आगे चलते हैं हम, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर, इसकी ओर चले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के, टू टाइप सेंटेंस है हमारे पास। कैसे है टू टाइप, सर हम कहते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, किससे शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। और जो दूसरा प्रकार है, ठीक है, वो है सर WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड व हु से शुरू होने वाले, हु से शुरू होने वाले, ये भी WH वर्ड है लेकिन इसका थोड़ा सा प्रकार अलग है। WH वर्ड व हु से शुरू होने वाले, ये दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस अपने को देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रकार हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, किससे शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, शुरू होने वाले सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस। देखो इसका एक्टिव वॉइस के अंदर जो फॉर्मूला होता है बड़ा आसान है, सब भाई हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और सबसे लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, पैसिव में बदलेंगे, क्या करेंगे सर, तब हेल्पिंग वर्ब की जगह तो हेल्पिंग वर्ब ही रखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे,
ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम इसको बदलेंगे। देखते हैं उदाहरण, बड़ा सिंपल लेंगे। डू यू ईट द लंच डू यू ईट द लंच। बड़ा आसान है। डू आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज एम आर लगती है, ठीक है। अब इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, इसके लिए हम इसके सब्जेक्ट के पास जाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, द लंच, ठीक है। तो द लंच सिंगुलर है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज, ठीक। ऑब्जेक्ट इधर सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द लंच, ठीक है। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, क्या होगी, ईटन होगी। इज द लंच ईटन, आगे बाय का यूज करेंगे और फिर जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। यू इधर आएगा तो यू में ही रहेगा, नो कुछ नहीं बदलेगा इसका, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बन जाएंगे हमारे पास। और बनाए, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ठीक है। ये भी सिंपल है। योर हैव है, जब हैव आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैजेव, क्या आती है, हैजेव आती है। तो किसके अनुसार आएगी, योर होमवर्क के अनुसार। योर क्या है, तो हैव आएगा इसके साथ, ठीक है। तो हैव योर होमवर्क, हैव योर होमवर्क। फिर आएगा बीन, क्या लगेगा, बीन लगेगा। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे फिनिश्ड, क्या लिख देंगे, फिनिश्ड। बाय का यूज करेंगे और यू इधर आएगा तो यू में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, यू में बदल जाएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हो जाएगा ये हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस। आगे चलते हैं, हम दूसरा टाइप देखते हैं अब, WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले, इससे शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस, ठीक है। WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। जब एक्टिव में इनका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले WH वर्ड ही होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब इनको पैसिव में बदलेंगे, पैसिव में, तो सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा, क्या आएगा, WH वर्ड ही आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, के बाद में बाय का यूज करेंगे, और फिर जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे इधर, और आखिर में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। देखो, व्हाट डिड आई कैच द बॉल, व्हाट डिड आई कैच द बॉल, ठीक है। हमने कहा जो WH वर्ड आया है वो तो ऐसा कैसा ही रहेगा, ठीक। आगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डिड आता है तो हम किसका यूज करेंगे, वाज वर्ब का। अब वाज जाएगा कि वर आएगा, इसके लिए हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, द बॉल सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज, वाज आ गया। ऑब्जेक्ट को लिखना है तो द बॉल, व्हाट वाज द बॉल। आगे किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। थर्ड फॉर्म कैच की क्या हो जाएगी, कॉट,
आगे बाय का यूज करेंगे और आई को इधर लाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड वाले सेंटेंस भी इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, एक हम देख लेते हैं हु का, हु से शुरू होने वाले सेंटेंस, हु से शुरू होने वाले सेंटेंस, इससे शुरू होने वाले, हु से शुरू होने वाले सेंटेंस। जो हु आता है इसको बदलते हैं बाय हुम में, किसमें बदलेंगे, बाय हुम में। हु को किसमें बदलेंगे, बाय हुम में, किसमें बदलेंगे, बाय हुम में बदल देंगे। ठीक है, जैसे हु कॉल्ड गीता। ठीक है, तो हु को किसमें बदलेंगे, पहले बाय हुम में बदलेंगे, बाय हुम बदल दिया इसको। अब हमारे पास क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज वर्ब। यहाँ पर गीता ऑब्जेक्ट है तो गीता सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वाज। ऑब्जेक्ट को लाएंगे इधर तो गीता। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। बाय हुम वाज गीता कॉल्ड, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे WH वर्ड वाले सेंटेंस भी हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस देखेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, यानी ये क्या हो सकते हैं सर, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकते हैं, यानी शुरू होते हैं, और डोंट से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं, और सर लेट से शुरू होते हैं, और सर ये प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इन सेंटेंसेस को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक तो हम लेट से शुरू कर सकते हैं, इनको लेट से शुरू करने के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो सेंटेंस आएगा उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में बी लगाएंगे, और फिर जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। एक तरीका तो यह है ऐसे सेंटेंसेस को करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम शुरुआत करेंगे किससे, यू आर से। किससे शुरुआत करेंगे, यू आर से, यू आर रिक्वेस्टेड, किससे शुरुआत करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड, बाद में टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, और यदि डोंट से शुरू हो, किससे शुरू हो, डोंट से शुरू होगा, डोंट से शुरू हो, किससे शुरू हो, डोंट से, डोंट से शुरू हो, किससे शुरू हो, डोंट से शुरू हो, तो हम क्या करेंगे उसको, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। ठीक है, ये लिखेंगे। इसके बाद भी जो सेंटेंस है उसको ऐसा कैसा ही लिख देंगे। क्या होगा, जो सेंटेंस हमें दिया है उसको ऐसा कैसा ही लिख देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े आसान है। ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, हमने कहा हम इसे दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो लेट से बना सकते हैं, तो लेट से बनाएंगे, सबसे पहले लेट ही लिखेंगे, तो लिखो लेट। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो द डोर को लिखो लेट द डोर। ओके, आगे बी लगाना है, बी लगाओ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ओपन की थर्ड फॉर्म लिख दो, ओपन, ओपन, और ये हो गया एक प्रकार। तो ये दूसरा प्रकार क्या है इसका, सर इसको शुरुआत करो यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे ऐसा क्या, जो सेंटेंस बचा है ना, लिख दो ऐसा कैसा है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। इस प्रकार से ये बन जाएंगे।
लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस कैसे हो, नोट से शुरू, जैसे मैंने लिखा डोंट गो नियर द फायर, डोंट गो नियर द फायर, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे सर, लेट से बनाओ तो ऐसे बनाओ, लेट, ठीक है। आगे क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट क्या है, द फायर, द फायर, द फायर, ठीक है। अब क्या लगाना है, बी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट भी लिखेंगे, नोट भी, कहां पर, अब क्या लिखेंगे, गॉन नियर, गॉन नियर, जो बचा है उसको लिख दो, ठीक है, गॉन नियर, ओके। तरीके से हम इसको बना सकते, और कैसे बना सकते हैं इसको, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, और फिर जो सेंटेंस बचा, अब नोट के लिए तो ये तो खत्म हो गया, नोट लगाते ही, अब जो सेंटेंस बचा है गो नियर द फायर, तो इसको ऐसा कैसे लिख दो, गो नियर द फायर, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। एक प्रकार और है इसका, है ना, प्रकार क्या है, प्लीज या काइंडली से शुरू हो, तो प्लीज या काइंडली से शुरू हो, तो हमेशा इनकी शुरुआत करेंगे हम किससे, यू आर रिक्वेस्टेड से। इनको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी का जो सेंटेंस है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, प्लीज और काइंडली के लिए तो ये आ गया, तो प्लीज काइंडली हट जाएगा उससे अरे ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, प्लीज टेक योर पेन, ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, पहले लिखो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके लिए ये आ गया तो ये खत्म भाई, प्लीज के लिए तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया हमने, अब बाकी का जो सेंटेंस ऐसा कैसे लिख दो, टेक योर पेन, तब तो इस प्रकार सेंटेंस हो जाएंगे, और ये सेंटेंस पर्याप्त है हमारे बोर्ड क्लासेस के लिए। और आज क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो, तरीका पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।